नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किस्मत कनेक्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे त्वचा की समस्या की, प्रॉब्लम ऑफ स्किन की। त्वचा की समस्या एक बहुत सामान्य सी बीमारी है, बहुत कॉमन सी समस्या है, लेकिन ये आम तौर पर बहुत सारे लोगों को होती है और कभी कभी इस कदर परेशान करती है कि लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। आज ये जानेंगे कि ज्योतिष के नजरिए से त्वचा की समस्या के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो उससे निपटने के, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। घर के दरवाजों को खोलते और बंद करते समय जोर जोर से आवाजें नहीं होनी चाहिए। दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, भड़ाक तड़ाक की आवाजें होती हैं। अगर ऐसा होता है तो दरवाजों को ठीक कराएं, ठीक से खोलें, ठीक से बंद करें। अगर खोलते बंद करते समय जोर जोर से आवाजें होंगी तो घर में रहने वाले लोगों के बीच में वाद विवाद होगा, लोगों के बीच में बेवजह झगड़े होंगे, अशांति फैलती रहेगी। सबसे पहले समझते हैं कि त्वचा की समस्या के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। देखिए, जो त्वचा का मामला होता है ना, वो पृथ्वी तत्व का मामला है, अर्थियल एलिमेंट का मामला है। 5 तत्व का हमारा शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। उसमें भी जो पृथ्वी तत्व का बेसिक मामला है ना, वो स्किन का होता है। पृथ्वी मतलब मिट्टी, कहते हैं ना शरीर का जो निर्माण है वो मिट्टी से हुआ है। माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा। तो शरीर का जो बेसिक लेवल है, स्किन है ना, ये पृथ्वी तत्व का मामला है। और पृथ्वी तत्व का जो सबसे मुख्य ग्रह माना जाता है उसका नाम बुध होता है। इसीलिए मुख्य रूप से त्वचा की जो समस्या है वो पृथ्वी तत्व और बुध से संबंध रखती है। बुध जो है वो आपकी त्वचा को नवीन बनाए रखता है, सुंदर बनाए रखता है और अच्छा भी बनाए रखता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंध रखते हैं। मंगल और सूर्य का त्वचा का मामला अलग होता है और बुध का अलग होता है, लेकिन मोटे तौर से बुध, मंगल और सूर्य ये तीनों ही आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो मेष राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये 3 राशियां ऐसी हैं जो आपकी स्किन को प्रभावित करती हैं और इन राशियों के ग्रह भी आपकी स्थितियों को प्रभावित जरूर करते हैं, खासतौर से स्किन के मामले में। बुध जब स्किन की प्रॉब्लम देता है, त्वचा की समस्या देता है, तो क्या समस्या होती है और अगर बुध की समस्या है तो उसका समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिल रहा है और आपका नाम यश बढ़ रहा है। खुश हो जाइए। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 88%। वृष राशि, करियर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और कुछ ऐसा होगा जिससे करियर में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव भी होने वाला है। परिवार में प्रसन्नता आएगी और किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त भी बने रहेंगे। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन बहुत अच्छा होगा वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 77%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं। मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखेंगे और मन आपका कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान भी दिखाई दे रहा है। अचानक आर्थिक लाभ के साथ आपका दिन बेहतर होगा, इंप्रूव भी करेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। सबसे पहले जानते हैं कि बुध जब त्वचा की समस्या देता है तो उसका मामला क्या होता है और उसका समाधान क्या है। देखिए, बुध जो होता है ना वो अपर लेयर का मालिक होता है, ऊपरी जो परत है त्वचा की उसका स्वामी होता है। इसीलिए जब बुध त्वचा की समस्या देता है तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा अजीब सी सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाती है, कभी कभी रूखी हो जाती है, अजीब सी ड्राइनेस सी अजीब सी दिखाई देती है, बहुत खुरदुरी सी, बड़ी रूखी सी दिखाई देती है। और त्वचा पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, महीन महीन दाने आ जाते हैं, वो तकलीफ देते हैं और छोटे छोटे धब्बे भी पड़ जाते हैं। यानी बुध की त्वचा की जो समस्या है वो अपर लेयर पर होती है। अमूमन इसमें खुरदरापन पैदा होता है, झुर्रियाँ पैदा होती हैं। त्वचा की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है और ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे दाने और साथ में छोटे छोटे से दाग धब्बे भी त्वचा पर दिखाई देते हैं।
आमतौर पर उम्र के 8 से 20 वर्ष तक, चूंकि बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है ना, तो 8 से 20 वर्ष तक अमूमन बुध का असर होता है और 60 वर्ष के बाद बुध का असर ज्यादा होता है। तो दोनों ही उम्र में जो बुध की त्वचा की समस्या है वो ज्यादा होती है। उम्र के 8 से 20 साल तक बच्चों को पिंपल्स निकल जाते हैं, तमाम तरह के चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, या 60 साल के बाद जब त्वचा सिकुड़ने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, तो इन दोनों ही उम्र में देखा गया है ना कि बुध का फैक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो बुध की त्वचा की समस्या है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अब मान लिया कि बुध की त्वचा की समस्या है आपको, तो उसको कैसे दुरुस्त करें, उससे निपटने के उपाय क्या हैं? सबसे पहली बात, खान पान का हमेशा ध्यान रखें। बुध का मतलब होता है कि आपका जो शरीर का डेवलपमेंट है, जो निर्माण हो रहा है, उसमें कहीं दिक्कत आ रही है। इसीलिए खान पान का हमेशा ख्याल रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी खा रहे होंगे या खाते होंगे जो एलर्जी पैदा करती हैं। दूसरा, सप्ताह में एक दिन सिर्फ लिक्विड डाइट लीजिए। अगर ऐसी समस्या है तो केवल जल पीजिए, फल पीजिए, रस पीजिए, सूप पीजिए, मतलब लिक्विड डाइट लेंगे तो अच्छा होगा। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए और खासतौर से उगते हुए सूर्य को, और सलाह लेकर, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक पन्ना या माणिक्य पहने। अगर बुध की वजह से कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। त्वचा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेनेट है त्वचा की समस्या देता है, उसका नाम मंगल है। उसकी समस्याएं क्या हैं और मंगल की त्वचा की समस्याओं का समाधान क्या है, ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन का लाभ होता हुआ भी बना हुआ है, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 81%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव के संयोग दिखाई दे रहे हैं। काफी मेहनत करनी होगी आपको और ऐसा लग रहा है कोई कीमती सामान गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ध्यान रखिए। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 69%। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सबसे बेहतर बात क्या है, संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर हो रही हैं, मन आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 90%। मंगल जब त्वचा की समस्या देता है तो किस तरह की होती है, और अगर दे रहा है तो समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हीमा पांडे ने हमें मेल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, 28 नवंबर 1988 जन्म की तारीख है, शाम को 5:45 जन्म का स्थान है दिल्ली। 2 वर्षों से विवाह के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं लेकिन इनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी कब तक होगी, और ये टेक्निकल फील्ड में हैं, क्या ये नौकरी कर पाएंगी शादी के बाद, करियर की दिशा दशा क्या है, जीवन कैसा है, ये जानना चाहती हैं। हिमा कुंडली बनती है वृषभ लग्न की आपकी, और आपकी जो राशि हम देख पा रहे हैं इस कुंडली में वो दिखाई दे रही है कर्क। आपकी महादशा है केतु की और अंतरदशा चल रही है फिलहाल बृहस्पति की। देखो, वृषभ लग्न के लिए 2 ग्रह विवाह के लिए मूल रूप से जिम्मेदार होते हैं। एक होता है मंगल और दूसरा होता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और आपकी दशा भी फिलहाल बृहस्पति की ही चल रही है, तो कोई चिंता करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। ज्योतिष के हिसाब से अप्रैल 2017 के पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। आपकी शादी होने का वक्त चल रहा है। दूसरी बात यह है कि विवाह के बाद भी आप नौकरी करेंगी, टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो करियर की बेहतर सफलताओं का समय है ना, वो अगले साल जून के बाद आएगा। जून 17 के बाद आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। इस कुंडली में करियर बेहतर हो जाए, विवाह अच्छा हो जाए, वैवाहिक जीवन सुखद और सुंदर हो, 2 उपाय करना चाहिए। एक तो एक ओपल बनवा के आप जरूर पहन लेंगी, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुबह और शाम दोनों समय आपको एक मंत्र जपना चाहिए। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ एक ओपल पहने, इंतजार करें, आपका वक्त बेहतर है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अब ये जानते हैं कि मंगल कैसी त्वचा की समस्या देता है और उसका समाधान क्या है। देखिए, मंगल
त्वचा की समस्या डायरेक्टली नहीं देता। बुध तो त्वचा का स्वामी होता ही है, लेकिन मंगल त्वचा का स्वामी नहीं होता। मंगल शरीर की सुरक्षा का स्वामी है और शरीर के अंदर घटने वाली घटनाओं का मालिक है। इसीलिए जब आंतरिक इंटरनल गड़बड़ी होती है तो मंगल की वजह से त्वचा की समस्या होती है। जैसे कहते हैं ना कि भैया आपको दवाई रिएक्शन कर गई, चेहरे पे दाने आ गए, पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई, शरीर पे स्पॉट्स पड़ गए। यानी शरीर में जब केमिकल बैलेंस बिगड़ जाए तो मंगल वहां जिम्मेदार होता है और उसका जो असर है वो त्वचा पर दिखाई देता है। जैसे दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं तो चेहरे पे दाने आ जाते हैं, शरीर पे दाग धब्बे आ जाते हैं, या कुछ ऐसा खा लिया, सूट नहीं किया तो चेहरे पे शरीर पे दाग धब्बे आ गए। ये होता है मंगल। यानी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जब स्किन पर चीजें दिखाई दें, त्वचा पर चीजें दिखाई दें, तो ये मामला मंगल है। मंगल के कारण जब त्वचा की समस्या होती है तो त्वचा पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, और ये निशान अजीब से होते हैं और एकदम से पड़ जाते हैं। आप कभी बीमार नहीं हुए, आपको कभी स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एकदम से रिएक्शन कुछ ऐसा होता है इंटरनल कि आपके स्किन पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं। ये मंगल है। मंगल इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से स्किन की प्रॉब्लम देता है। कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण शरीर पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। सर में चोट लगी, यहाँ पर कट मार्क आ गए, गले पे कट मार्क आ गए, शरीर पर निशान आ गए, दाग धब्बे आ गए, वो पड़ जाती है किसी दुर्घटना की वजह से। उसके पीछे भी मंगल होता है। अब मान लिया कि मंगल की वजह से आपको त्वचा की समस्या है, क्या करना चाहिए? एक तो पानी का खूब सेवन करिए। जब भी याद रखिए इंटरनल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से स्किन पर उसका प्रभाव दिख रहा है, मंगल जिम्मेदार है, तो पानी का खूब सेवन करिए। उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिए। जब सूर्य उग रहा हो, लाल हो, उस समय उसकी रोशनी में बैठने से आपको फायदा होगा। दूसरा, रात भर तांबे के लोटे में जल भर के रख दें, तांबे के जग में जल भर के रख दें, और सुबह उठ के ब्रश करके खाली पेट पहले वो पानी कम से कम 1 गिलास 2 गिलास पिए। इससे इंटरनल जो विष जमा है वो निकल जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी। सलाह लेकर एक मूंगा पहने, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा, अपने मन से नहीं। और जहां जहां पर स्किन की प्रॉब्लम हो रही है वहां वहां पर नारियल का, शुद्ध नारियल का तेल लगाएं, उससे भी आपको जल्दी लाभ जरूर होगा। सूर्य की वजह से कैसी त्वचा की समस्या होती है और उसका समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, वाद विवाद की नौबत आ सकती है, बेवजह झगड़े हो सकते हैं, यात्रा भी आपकी बीच में रुक सकती है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 55%। वृश्चिक राशि, चोट चपेट लग सकती है आपको। रुका हुआ धन आपको हालांकि मिलता हुआ दिखता तो है, लेकिन चोट चपेट से बचें। आपकी किस्मत कहती है कि संतान की उन्नति होगी, तो सलाह यही है कि आज सावधानी रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएंगे। शुभ रंग बादामी होगा और भाग्य होगा 61%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं और नए मित्र भी आपके बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि सूर्य की त्वचा की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। सूर्य त्वचा में मेलानिन को नियंत्रित करता है, जिससे त्वचा के रंग में अंतर आ जाता है। कोई व्यक्ति गोरा है, कोई काला है ना, वो मेलानिन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सूर्य की त्वचा की समस्या में त्वचा काली होती जाती है, त्वचा झुलस जाती है, त्वचा पर एकदम से काले निशान पड़ते हुए दिखाई देते हैं, त्वचा झुलसी हुई दिखती है और टूटी टूटी सी दिखाई देती है। जब लग्न के आसपास सूर्य बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है ना, तो कॉम्प्लेक्शन इसीलिए डार्क हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन इसीलिए कमजोर हो जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर सूर्य से संबंधित त्वचा की समस्या है तो सबसे पहले उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। दूसरी बात, गरिष्ठ भोजन, तेल मसालेदार भोजन और मांसाहार से परहेज करिए। रस वाले फल, रसदार फल और नींबू पानी का प्रयोग करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। सलाह लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी सलाह ले लें। एक या तो मोती पहन लें या ओपल पहन लें, जैसी भी आपको सलाह मिले। इससे सूर्य बैलेंस होगा तो सूर्य संबंधी त्वचा की समस्या दूर होगी। आप चाहें तो चांदी भी पहन सकते हैं। खासतौर से चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में पहनने से आपको लाभ अवश्य होगा। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है।
मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत भी आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है। सारी समस्याओं को आप सुलझा लेने वाले हैं। आपकी ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 92%। कुंभ राशि, सेहत का ख्याल रखिए, खासतौर से खान पान का। पेट खराब हो सकता है। क्रोध भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उपहार और सम्मान का लाभ मिलने के योग भी बने हुए हैं। मिक्स है मामला। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य काफी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 51%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ भी मजबूती से बना हुआ है और लगता है या तो गाड़ी खरीदने वाले हैं या गाड़ी में बैठकर खूब घूमने वाले हैं। वाहन सुख की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 80%। तो हर त्वचा की समस्या के लिए बुध जिम्मेदार नहीं होता, मंगल और सूर्य भी जिम्मेदार होते हैं। तो जैसी त्वचा की समस्या आपको है उसके हिसाब से अगर उपाय करेंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं। आम के पत्तों को रस्सी में गूंथकर बांधकर वंदनवार बनाते हैं, झालर बना के लटका देते हैं। इसे सप्ताह में 7-7 दिन में या 15-15 दिन में बदल देना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और शांति आती रहेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी मेल्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।